कांग्रेस पार्टी भारत के राष्ट्रीय जीवन की एक मुख्य विचारधारा है। एक ऐसा राजनीतिक दल है जिसको राष्ट्रीय जीवन का मेरुदंड कहा जाना चाहिए। आज हम अपनी स्थापना का 136वां वर्ष मना रहे हैं। मैं सारे देशवासियों को, विशेष तौर पर कांग्रेस जनों को इस पुण्य अवसर पर बहुत बहुत बधाई और ढेरों शुभकामनाएं देता हूं। आज का यह अवसर हम सब के लिए एक नए संकल्प को लेने का समय है। हमको संवैधानिक लोकतंत्र की रक्षा का संकल्प लेना है। देश आज जिन हाथों में है, उन हाथों में देश की आजादी की लड़ाई के वो सारे मूल्य, सिद्धांत, मान्यताएं एक कठिन दौर से गुजर रही है। आज सनातन धर्म की सर्वधर्म समभाव और वसुधैव कुटुंबकम की भावना कुछ नाना प्रकार की चुनौतियां मिल रही हैं। एक सहिष्णु भारत को असहिष्णु भारत में बदलने की कुचेष्टा हो रही है। कांग्रेस ने हमेशा अपने राजनीतिक स्वार्थों से आगे बढ़ करके देखा है। हमारा राष्ट्रवाद 135 करोड़ भारतवासियों का राष्ट्रवाद है, उनकी सेवा का राष्ट्रवाद है। हमारा राष्ट्रवाद दुनिया के अंदर शांति, अमन और सहिष्णुता को लाने का राष्ट्रवाद है। हमारा राष्ट्रवाद गरीब अमीर की खाई को पाट कर एक समता युक्त भारत की रचना का राष्ट्रवाद है। हमारे राष्ट्रवाद में जातिवाद, सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद और संकीर्णता के लिए कोई स्थान नहीं है। कांग्रेस के राष्ट्रवाद में हमेशा आम जन आगे खड़ा रहा है और यही कारण है कि हमारा तिरंगा, जो हमारी आजादी का प्रतीक है, वो आज दुनिया के सारे लोकतंत्र प्रेमी लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। मुझे ये कहते हुए खुशी है कि कांग्रेस ने देश की आजादी में जहां बढ़ चढ़ करके सारे भारत की अगुवाई करने का काम किया, वहीं पर स्वतंत्रता के बाद एक लोकतांत्रिक भारत और लोकतांत्रिक समाज की रचना को भी आगे बढ़ाने का काम किया। योजनागत विकास के ढांचे को आगे लेकर के चलते हुए हमने औद्योगिक तरक्की की नई मिसालें कायम करने का काम किया। मिश्रित अर्थव्यवस्था के जरिए जहां एक ओर सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को खड़ा किया गया, भिलाई, राउरकेला जैसे स्टील प्लांटों के जरिए हमने अपने आर्थिक मेरुदंड को मजबूत करने का काम किया, तो वहीं पर हमने प्राइवेट पूंजी के निवेश को भी प्रोत्साहित किया। खेती में हरित क्रांति के जरिए एक आत्मनिर्भर भारत की रचना करने का काम किया। परमाणु के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए देश की आजादी के साथ ही प्रयास प्रारंभ कर दिए गए। ट्रॉम्बे की परमाणुशाला से लेकर के जो परमाणु आयोग और अंतरिक्ष आयोग, ये सब उस कांग्रेस नेतृत्व की दूरदर्शिता का परिणाम है। हमने यदि कृषि के क्षेत्र में ICR जैसी संस्थाओं को गठित किया, तो औद्योगिक रिसर्च के क्षेत्र के अंदर भी हमने शीर्षस्थ संस्थाओं को खड़ा करने का काम किया। IITs, IIM, एम्स आदि के माध्यम से हमने अपने जीवन की हर विंग को, हर शाखा को मजबूत करने का काम किया। आज के भारत के निर्माण में कांग्रेस की सोच का अप्रतिम योगदान रहा है।
कांग्रेस ने हमेशा लोकतांत्रिक शक्तियों को प्रोत्साहित करने का काम किया। कांग्रेस ने हमेशा इस बात को ध्यान में रखकर कदम आगे बढ़ाए कि इन कदमों से आम जन को क्या फायदा मिलने जा रहा है। लोगों को मतदान के अधिकार को कैसे एक संरक्षित भाव से उपयोग में लाया जा सकता है, इसके लिए उचित वातावरण प्रदान करने का काम किया। तो साथ ही साथ नौजवानों को वोट का अधिकार प्राप्त करके अपने लोकतंत्र को गतिशील बनाने का काम भी किया। आरक्षण की व्यवस्था के जरिए जो समाज के अंदर पीड़ित लोग थे, जो समाज के अंदर छिटके हुए लोग थे, उनको भी राष्ट्रीय जीवन की मुख्य धारा के अंदर आत्मबल के साथ खड़ा होने का अवसर प्रदान करने का काम किया। अब हमारे राष्ट्रीय जीवन के प्रत्येक क्षेत्र के अंदर जो कुछ आज दिखाई देता है, जिस पर हम गर्व करते हैं, उन सारे चीजों को आगे बढ़ा करके एक निश्चित बुनियाद तक लाने का काम कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने और उसकी नीतियों ने करने का काम किया। हमको हमारी आजादी के नायकों ने, हमारे पार्टी के संस्थापक गणों ने और हमारे मूल सिद्धांतों ने यही कुछ सिखाया। आज हम देख रहे हैं कि जो राष्ट्रवाद 135 करोड़ लोगों का संबल है, उसके ऊपर छद्म राष्ट्रवाद को थोपा जा रहा है। भारत की बहुवादी संस्कृति के ऊपर नाना प्रकार के ऐसे आवरण थोपे जा रहे हैं जिससे बहुलवादी संस्कृति धूमिल हो सके, जिससे बहुलवादी सिद्धांत और उसकी मान्यताएं खतरे में पड़ जाए। आज हम देख रहे हैं कि संवैधानिक संस्थाओं का निरंतर अवमूल्यन करके भारत के संविधान की अवमानना करने का काम किया है। जिस संविधान ने हमको मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का काम किया, जिस समय दूसरे देशों में लोकतंत्र गड़बड़ा रहा था, तानाशाही आगे आ रही थी, उस समय भारत के लोकतंत्र ने दूसरे लोगों को भी न केवल अपनी आजादी के लिए बल्कि अपने लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए लड़ने का संबल प्रदान करने का काम किया। मगर आज हमारे ही लोकतंत्र के ऊपर कुछ काली घटाएं उमड़ घुमड़ करके आ रही है। इसलिए जो 136वां वर्ष है हमारी पार्टी की स्थापना का, हम सब के लिए यह अत्यधिक महत्वपूर्ण वर्ष है। इस समय हमको नए सिरे से अपने को संकल्पित करना है और हमें संकल्प लेना है कि हम आजादी के मूल्यों, मान्यताओं और उसके सिद्धांतों के लिए कटिबद्ध होकर के काम करेंगे। हम अपने पार्टी को मजबूत करने के लिए रात दिन प्राण प्रण से चेष्टा करेंगे। मैं AICC को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने सेल्फी विद तिरंगा के साथ एक नए दिशा की तरफ, एक नई सोच के साथ, एक नई पहल के साथ करने के लिए हम सब कांग्रेसजनों को प्रेरणा दी है। आइए हम सब सेल्फी विद तिरंगा को एक राष्ट्रीय अभियान के रूप में आगे बढ़ाते हुए आजादी के मूल्य और मान्यताओं की और अपने तिरंगे की शान दोनों का समन्वय करके कदम से कदम आगे बढ़ाते हुए चले। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस।